परीक्षित जी महाराज कहते हैं नटवत कर्मणा द्विजः, जैसे कोई नौटंकीबाज राजा का वस्त्र धारण कर ले लेकिन राजा का धर्म नहीं जानता, उसी प्रकार तू राजा को धारण किया है लेकिन राजा का धर्म नहीं जानता। कौन है तू, जल्दी बता, नहीं तो अभी तुझे मैं मार डालूंगा। जब इस प्रकार से चक्रवर्ती महाराज परीक्षित के आक्रोश को देखा, उस कलियुग ने तो भयभीत होकर के चरण में गिर गया और प्रार्थना करने लगा। बोले महाराज मैं कोई नहीं, मैं कलियुग हूं। यत्र क्वचन वत्स्यामि सार्वभौमत्वाज्ञया लक्ष्ये तत्र तत्रापि त्वामातेषु सरासनम। आप अपने बाण से मुझे मत मारना, मैं कलियुग हूं। आपके कुल पूज्य भगवान कृष्ण ने ही मुझे बनाया है और उन्हीं का मैं बनाया हूं। नियम से मेरे 3 भाई आके चले गए, चौथा नंबर मेरा है, इसलिए भैया बाण मत चला देना धोखे से। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, इतना बड़ा पापी तुम हो, तुम्हें मैं क्यों ना मारूं, तुम मेरे राज्य को छोड़ के चले जाओ। कलियुग ने कहा आपका राज्य कहां नहीं है बताओ, वहीं चला जाऊंगा। चक्र सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा आप हो। देखो 5200 वर्ष पहले दिल्ली के राजा के द्वारा संपूर्ण पृथ्वी का शासन होता था। 5200 साल पहले की बात है, ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं। लोग कहते हैं सिकंदर महान, हमारे स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाया जाता परीक्षित महान, युधिष्ठिर महान नहीं पढ़ाया जाता, सिकंदर महान पढ़ाया जाता है। जो बेचारा उधर से कहां यूनान से आया, घूमते घूमते यहाँ के मलेरिया में मर गया, उसको कहते हैं विश्व विजयी सिकंदर। कोई नहीं कहता विश्व विजयी भगवान श्री राम, विश्व विजयी युधिष्ठिर, विश्व विजयी परीक्षित। ये सप्तद्वीपवती राजा, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के राजा थे। इस पृथ्वी में कोई ऐसी भूमि नहीं थी जो भारत के अधीनस्थ रहो। अखंड भारत का अर्थ ही है अखंड पृथ्वी का शासन भोगने वाला। पूरे विश्व पर भारत की ध्वजा लहराती थी। ये 5200 वर्ष पहले का इतिहास है, लेकिन इसको हमारे मैकाले सिद्धांत को मानने वाले नहीं मानेंगे, क्योंकि मैकाले का उद्देश्य ही था भारतीय संस्कृति को नष्ट करना, भारतीय इतिहास को नकारना। तो भारत की यदि इतिहास को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहले मैकाले शिक्षा पद्धति को खत्म करना आवश्यक है, क्योंकि ये केवल और केवल हिंदुओं के विरोध में बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल हिंदुओं की संस्कृति, उनके पुरातन ज्ञान विज्ञान को नष्ट करना। परीक्षित जी ने कहा मैं तुम्हें जगह क्यों दूं? कलियुग ने कहा महाराज मेरे अंदर एक बहुत बड़ा गुण है। क्या? बोले जो फल सतयुग में 1000 वर्ष तपस्या करने से प्राप्त होता है वह त्रेता में 100 वर्ष में प्राप्त हो जाता है, और जो त्रेता में 100 वर्ष करने से प्राप्त होता है वही द्वापर में 1 वर्ष करने में प्राप्त हो जाता है, और जो 1 वर्ष द्वापर में करने से प्राप्त होता है केवल कलयुग में 7 रात्रि। पहले रामधुनी होता था 7 दिनों का, 7 दिनों की रामधुनी होनी चाहिए, दिन रात। ये लिखा है, शास्त्रों में वर्णित है। यदि 7 रात्रि अहोरात्रि कोई भोजन जल इत्यादि छोड़ करके भगवान का नाम लेता रहेगा तो 7वें दिन उसको इसी शरीर में, इसी कलयुग में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। ये अभी भी कलयुग का प्रमाण है। कलयुग ने कहा बताओ कहां हजारों वर्ष और कहां 7 दिन? 7 दिन का समय तो कोई भी निकाल सकता है। बताओ महाराज मैं घाटे वाला हूं कि फायदे वाला हूं? परीक्षित ने कहा तुम में लाखों गुण हो, लेकिन ये गुण बहुत बढ़िया है, क्योंकि कलयुग का आदमी बड़े क्षुद्र मानसिकता का है। वो लंबे समय तक कोई काम नहीं करता, उसे तो 10 मिनट में पैसा चाहिए। एटीएम घुसे पैसा न निकले तो रिपोर्ट कर देगा, एटीएम खाली है। लेकिन बहुत छोटी बुद्धि का है। कलि जीवन संबत 5 कल पांत नास गुमानयता। कलि जीवन संबत, कलि जीवन संबत 5 कल पांत नास गुमानयता। कलि जीवन, ये कलयुगी
पापों का लक्षण है महाराज। बताओ, मैं 7 दिन में मुक्ति दिला रहा हूं और सतयुग से बोलो 7 दिन में मुक्ति दिलाए। परीक्षित ने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ मैं तुम्हें रहने के लिए जगह देता हूं। पुनश्च याचमानाय जातरूपमदात् प्रभु ततो नृतम मजम कामम रजो वैरम च पंचमम। 5 जगह दिया, झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण और सोना। यहां जाकर के रहो। जैसे ही कहा सोना में रहो तो सबसे पास सोना ही दिखाई दिया। परीक्षित जी के अंदर मद तो था नहीं, काम तो था नहीं, वैर भी नहीं था। वो तो शुद्ध वैष्णव है। भगवान का दर्शन जिन्होंने मां के गर्भ में किया हो वो किसको दुश्मन मानेगा। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देख ही जगत के हिसन करें विरोध। लेकिन सोना लगा था सिर के ऊपर, कूद के बैठ गया। वही कलयुग बोले बहुत बढ़िया जगह मिला सोफा सेट। अब वो गए थे रक्षा करने के लिए, कलयुग बैठा तो मारने की इच्छा आ गई। उसी समय शिकार करने चले गए। शिकार करते करते घूमते घूमते परीक्षित जी महाराज शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्यास लगी थी, बहुत जोर से तृषित थे, पानी मांगा, लेकिन शमीक ऋषि समाधिस्थ थे, जल नहीं दिया। बड़ा क्रोध आया, बोले बड़ा ढोंग लगा के बैठा है, भगवान का ध्यान कर रहा है और राजा स्वयं विष्णु का स्वरूप होता, मैं भगवान पानी मांग रहा हूं लेकिन ये पानी देना नहीं चाहता। क्रोधित हो गए, कहीं पर जाके जल पिया, लौट के आए, बड़े आए ध्यान करने वाले। मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को उठाया, बाण से फेंक दिया परीक्षित ने और शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया और चले गए। इस घटना को कुछ बच्चे देख रहे थे, वहीं पर गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, पवित्र सरिता में स्नान कर रहे थे श्री श्रृंगी जी महाराज, शमीक पुत्र श्रृंगी। बच्चे दौड़े दौड़े गए और जाकर के कहा, बोले तुम यहाँ पर ध्यान कर रहे हो, त्रिकाल संध्या कर रहे हो, संध्या कर रहे हो और तुम्हारे पिता का घोर अपमान करके एक राजा चला गया, मरे हुए सर्प को गले में डाल दिया है। जैसे सुना तो क्रोध से ऊंट फड़कने लगा। उस तरुण तपस्वी ने हाथ में जल लिया और जल लेकर के संकल्प करके श्राप का मंत्र अभिमंत्रित करके छोड़ दिया परीक्षित के नाम पर। कुपित होकर के श्रृंगी ने कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्ति स्म कुलंगारम चोदितो में तदद्रुहम। क्षत्रिय का काम है ब्राह्मण की रक्षा करना, सेवा करना। रक्षक ही भक्षक बन गया तो ऐसे भक्षक को मार देना चाहिए। आज से ठीक 7वें दिन तक्षक नाम का भयंकर विषधर सर्प आएगा और उस परीक्षित को डस देगा, भस्म कर देगा, उसका विनाश हो जाएगा। श्राप दे दिया, श्राप दे के लौटे, रो रो करके पिताजी को जगाया। पिताजी जगे तो बच्चों ने कहा, आपके बच्चे ने श्राप दे दिया है राजा को। शमीक ऋषि ने फटकारा, मूर्ख कहीं के, राजा को मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, बिना राजा के प्रजा का पालन कौन करेगा। कोई बात नहीं, अब तो वाणी और बाण निकल जाने के बाद वापिस नहीं होती। महाराज शमीक ने भेजा है वहां पर दूत, राजा को जाकर के सुनाया गया। दूसरे होते तो हार्ट अटैक में मर जाता आदमी डरई के मारे कि हमको श्राप मिल गया, हम 7 दिन में मरेंगे। लेकिन परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, भगवान का बार बार निवेदन कर रहे हैं, क्या हे प्रभु आपकी बड़ी कृपा, मुझे कम से कम मेरे मृत्यु का पता तो चल गया। मृत्यु का पता लग जाए, बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग। अभी वो 22 तारीख को फांसी होनी है 4 लोगों को दिल्ली के तिहाड़ जेल में। अब अभी भी उनकी बुद्धि मति मारी गई हो, उन्होंने जो कर्म किया उसका दंड तो मिलेगा। लेकिन हमसे वो पूछे हम क्या करें तो हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मत जाओ और राष्ट्रपति के पास भी मत जाओ। अब तो केवल तुम्हारे मृत्यु को 12 दिन बचे हैं, 12 दिन रात अन्न जल त्याग करके भगवान का नाम का स्मरण करो, दोबारा मरना नहीं पड़ेगा, कल्याण हो जाएगा। बहुत भाग्यशाली हैं वो, कम से कम उनको मृत्यु का पता तो चल गया। कर्म तो बड़ा बेकार किया है उन्होंने, लेकिन मृत्यु का पता चल गया। यदि साधक हो तो उसका कल्याण हो सकता है।
लेकिन वो साधक नहीं, उपासना मार्ग वाले नहीं हैं, वासना मार्ग वाले हैं। वो घबराएंगे, छटपटाएंगे, विभागेंगे, राष्ट्रपति के पास यहाँ जाएंगे, कर्म उनका वैसी बना हुआ। परीक्षित जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे श्राप नहीं वरदान मिल गया। मृत्यु का पता लग जाना किसी वरदान से कम नहीं। आदमी अचेत रहता है, असावधान रहता है, क्योंकि उसे मृत्यु का पता नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कुछ न कुछ काम बनते ही रहेगा, वो लगा रहता है। बिल्कुल अब पूर्ण विराम लगने वाला पता लग जाए तो वो सब कुछ छोड़, उसी क्षण उसे तत्क्षण वैराग्य हो जाए। हम लोगों को वैराग्य नहीं होता। हम ये कृपाल दास जी को बार बार कहते हैं चलो चलो चलो, तो काम है सब दुनिया भर का, कौन देखेगा, कहते हैं। मैं बोलता हूँ चलो होशंगाबाद का महंत बनाने को तैयार थे इनको। अरे सब इधर है महाराज, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। बाद में कहाँ, इलाहाबाद जाता है फिर आदमी बाद में, और कहीं नहीं। बाद में इलाहाबाद, फिर और उसके बाद कोई बात। हमारे यहाँ एक ही बात चलता है, इलाहाबाद। और पता लग जाए जब 6 महीना में काम गड़बड़ होना। अभी गंगा जी अच्छी लगने लगी, किसी को पता लग जाए कि 3 महीना में, तो मृत्यु का विज्ञान बताया गया है, कौन कितने दिन में मरेगा पता लग जाता है, ऐसा बताया गया है शास्त्र में। परीक्षित जी बड़े प्रसन्न हुए, उसी क्षण सब कुछ छोड़ दिया और जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया। राज्य का परित्याग करके उन ब्राह्मण देवता का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हुए गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अब परीक्षित जी किसी से कोई बात नहीं करते, बस एक बात पूछ रहे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, मरने वाले को क्या करना चाहिए। कोई ना बतावे, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि हम मरने वाले थोड़ी, जो मरने वाला हो बताए। मरने वाले को क्या करना चाहिए कोई पूछ दे तो आप लोग कोई नहीं बताओगे। क्यों? क्योंकि आप लोग मानते हो हम नहीं मरेंगे। तो जो अपने आप को मरने वाला माने वो मरने वाले का कष्ट समझे। वस्तुतः जो काम मरने वाले को करना चाहिए वही काम जीने वाले को करना चाहिए। अलग अलग काम थोड़ी है। जीने वाले को भी एक काम करना चाहिए, जीना है तो भी एक काम करो, मरना है तो भी एक काम करो। क्या? भगवत भक्ति, भगवत ध्यान, निधिध्यासन, स्वात्म स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास कोई नहीं बता रहा है। हजारों ऋषि गण महात्मा इकट्ठे हो गए, चक्रवर्ती सम्राट ने राज्य छोड़ करके फकीर का रूप धारण किया है, कोई नहीं बता रहा है उनके प्रश्न का उत्तर। उसी समय भगवान, जिन भगवान ने गर्भस्थ परीक्षित की रक्षा की थी, उन्होंने ही परमहंस गुरुदेव का रूप धारण करके वहां पर प्रकट हो गए।